जय नारायण बच्चों, आपका टॉपिक है वाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो। इंडिया वॉज द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ इंडिगो इन द वर्ल्ड। बाय द 13th century, Indian indigo was being used by cloth manufacturers in Italy. इंडिया वर्ल्ड का बिगेस्ट सप्लायर था इंडिगो का। 13th सेंचुरी में इंडियन इंडिगो जो इटली में क्लोथ्स बनते थे उनमें यूज़ किया जाता था। स्मॉल अमाउंट ऑफ इंडियन इंडिगो रीच्ड इन यूरोप। इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव। ये बहुत एक्सपेंसिव थी क्योंकि ये इंडियन इंडिगो जो यूरोप में पहुंचती थी स्मॉल अमाउंट में पहुंचती थी। बोट प्लांट वॉज यूज्ड एज अ सप्लीमेंट। तो उसके लिए बोट एक प्लांट होता था, उसको इंडियन इंडिगो के सप्लीमेंट के रूप में यूज़ करते थे। इट वॉज पेल एंड डल। ये येलोइश कलर का और डल रहता था। क्लोथ डाइज प्रेफर्ड इंडिगो एज अ डाई बिकॉज इंडिगो प्रोड्यूस्ड अ रिच ब्लू कलर। जो क्लोथ डाइज होते थे वो ये प्रेफर्ड किया करते थे कि इंडिगो को यूज़ किया जाए डाई में, क्योंकि इंडिगो का कलर जो रहता था वो रिच ब्लू कलर रहता था। यूरोपियन क्लोथ प्रोड्यूसर्स persuaded their governments to relax the ban on Indian import. यूरोपियन गवर्नमेंट्स जो थी उन्होंने पहले इंडियन इंडिगो पर कुछ बैन्स लगा रखे थे। तो यूरोपियन जो क्लोथ प्रोड्यूसर थे उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को इस बात के लिए परस्यू किया कि इंडियन इंपोर्ट में जो बैन लगाया गया है उसमें कुछ रिलैक्सेशन दिया जाए। बाय द एंड ऑफ द 18th century, द डिमांड फॉर इंडिगो इंक्रीज्ड एज ब्रिटेन। 18th century तक ब्रिटेन में इंडिगो की डिमांड जो रहती है वो बढ़ जाती है। began to industrialize and cloth production increased dramatically, क्योंकि वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था और क्लोथ प्रोडक्शन जो था वो तेज़ी से बढ़ रहा था। While the demand for Indian indigo increased, इंडियन इंडिगो की जो डिमांड बढ़ती है, its existing supplies from the West Indies and America collapsed for a variety of reasons. और जो अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ वहाँ पर भी ये इंडिगो ग्रो होता होगा, तो उसकी जो सप्लाई थी वो कहीं ना कहीं कुछ रीजन्स ऐसे थे कि वो कम हो जाती है और वो कोलैप्स कर जाती है। और किसकी बढ़ती किसके इंडियन इंडिगो की डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया फेस्ड विद द राइजिंग डिमांड फॉर इंडिगो इन यूरोप। द कंपनी इन इंडिया लुक्ड फॉर वेज टू एक्सपेंड द एरिया अंडर इंडिगो कल्टीवेशन। ब्रिटेन इंडिया की तरफ टर्न करता है क्योंकि यूरोप में इंडिगो की डिमांड बहुत बढ़ती जा रही थी और कंपनी ने इसका वे इंडिया में देखा। कंपनी ने इसका रास्ता इंडिया में देखा। कंपनी को लगा कि इंडिगो कल्टीवेशन इंडिया में अगर हम करेंगे तो जो ये डिमांड बढ़ रही है ये हम ज़्यादा इजी वे में फुलफिल कर पाएंगे। इंडिगो कल्टीवेशन इन बंगाल expanded rapidly and dominated the world market. इंडिगो कल्टीवेशन बंगाल में रैपिडली बढ़ रहा था, तेज़ी से बढ़ रहा था और वर्ल्ड मार्केट को कहीं ना कहीं इसने डोमिनेट किया। मीन्स प्रोडक्शन जो इंडिगो कल्टीवेशन था बहुत ज़्यादा हो रहा था। एज द इंडिगो ट्रेड ग्रू, कॉमर्शियल एजेंट्स एंड ऑफिशियल ऑफ द कंपनी began investing in indigo production. जैसे जैसे इंडिगो का ट्रेड ग्रो कर रहा था तो जो कॉमर्शियल एजेंट्स थे या कंपनी के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने इन्वेस्ट किया अपना मनी किस में, इंडिगो प्रोडक्शन में। ओवर
Over the years, many company officials left their jobs to look after their Indigo business. कुछ टाइम बाद कंपनी के बहुत से ऑफिसर्स जो थे उन्होंने अपना जॉब छोड़ दिया और वो क्या करने लगे, इंडिगो का बिजनेस करने लगे। हाउ वॉज इंडिगो कल्टिवेटेड? क्वेश्चन एक ये था कि इंडिगो को कल्टिवेटेड कैसे किया जाए। देयर वर 2 मेन सिस्टम्स ऑफ इंडिगो कल्टिवेशन। तो ब्रिटिशर इंडिगो कल्टिवेशन के लिए 2 सिस्टम लाए थे। एक था निच और सेकंड था रियोत्री। तो निच कल्टिवेशन, विदिन द सिस्टम ऑफ निच कल्टिवेशन the planters produced indigo in lands that he directly controlled. निज कल्टीवेशन में प्लांटर्स जो था इंडिगो जो प्रोड्यूस करता था उस लैंड पर उसका डायरेक्टली कंट्रोल रहता था। He either bought the land or rented it from other जमींदार्स and produced indigo by directly employing hired laborers. या तो वो लैंड को खरीदता था या ज़मींदार से रेंट पे लेता था और इंडिगो को प्रोड्यूस करता था। करने के लिए डायरेक्टली क्या करता था, जो लेबरर थे उनको हायर करता था। तो यहाँ पर निज में एक प्लांटर्स रहता था और वो कैसे कराता था इंडिगो प्रोडक्शन, जो लेबरर्स रहते थे उनको हायर करके। द प्रॉब्लम विथ निज कल्टीवेशन। निज कल्टीवेशन में प्रॉब्लम कहाँ पर थी? इंडिगो कुड बी कल्टीवेटेड ओनली ऑन फर्टाइल लैंड्स। इंडिगो केवल फर्टाइल लैंड्स पर ही कल्टीवेटेड किया जा सकता था। लेबर वॉज नॉट इजी टू मोबिलाइज एज दे वर बिजी राइस कल्टीवेशन। लेबर जो रहते थे उनको मोबिलाइज करना इजी नहीं था और लेबर की बहुत नीड रहती थी, क्योंकि लेबर इसलिए मोबिलाइज नहीं होते थे, वो बिजी किस में होते थे, राइस कल्टीवेशन में। प्लाउ एंड बुलॉक्स वर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज। परचेज एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लाउ वॉज नॉट सो सिंपल। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंडिगो वॉज अनदर इशू। प्लाउ एंड बुलॉक्स जो इनकी बहुत रिक्वायरमेंट रहती थी लार्ज क्वांटिटी में, इनका मेंटेनेंस एंड परचेज भी बहुत सिंपल नहीं था, बहुत इजी नहीं था। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंडिगो का ट्रांसपोर्टेशन भी एक इशू था। ये प्रॉब्लम थी निज कल्टीवेशन में। इंडिगो ऑन द लैंड ऑफ रियोट्स। बच्चों आपने पढ़ा था इंडिगो कल्टीवेशन से रिलेटेड ब्रिटिश गवर्नमेंट 2 टाइप के सिस्टम लाई थी। फर्स्ट था निज कल्टीवेशन, सेकंड है रियोट्स। इन द रियोटी सिस्टम प्लांटर्स फोर्स द रियोट्स टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट एंड टेक कैश एडवांस। रियोटी सिस्टम में जो प्लांटर्स होते थे वो फोर्स करते थे रियोट्स को, मीन्स जो कल्टीवेटर होते थे उनको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए और उनसे कैश एडवांस में लेते थे। एट टाइम्स दे प्रेशराइज द विलेज हेडमैन टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट। कभी कभी जो विलेज हेडमैन होता था उसको भी प्रेशराइज किया करते थे कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए। द प्लांटर प्रोवाइडेड सीड्स एंड ड्रिल। प्लांटर्स जो रहते थे वो सीड्स प्रोवाइड करते थे एंड द कल्टीवेटर प्रिपेयर्ड द सॉइल, सोड द सीड एंड लुक आफ्टर द क्रॉप। कल्टीवेटर जो रहता था सॉइल को रेडी करता था, जो सीड होते थे उनको सोड मीन्स उनको बोना, और जो क्रॉप्स रेडी जब होती थी उनकी लुक आफ्टर करना, उनकी देखभाल करना, ये वर्क कल्टीवेटर का होता था। The price the cultivators got for the indigo they produced was very low and the cycle of loans never ended. Cultivators जो इंडिगो
प्रोड्यूस करते थे उसके लिए उनको जो प्राइस मिलता था बहुत लो रहता था, उन्हें लोन लेना पड़ता था और जो लोन वो लेते थे उसका कभी एंड नहीं कर पाते थे, मीन्स उस लोन को कभी पे नहीं कर पाते थे, नेवर एंडेड, वो लोन कभी उसका एंड नहीं होता था। तो कहीं ना कहीं जो कल्टीवेटर थे उनका एक्सप्लाइटेशन हो रहा था। इंडिको हैड डीप रूट्स एंड इट एग्जॉस्टेड द सॉइल रैपिडली। इंडिको की जो रूट्स होती थी बहुत डीप होती थी और इससे जो सॉइल होती थी एग्जॉस्टेड हो जाती थी, मीन्स सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती थी। आफ्टर एन इंडिको हार्वेस्ट, इंडिको को हार्वेस्ट करने के बाद द लैंड कुड नॉट बी सोन विद राइस, लैंड की ये कंडीशंस नहीं रह जाती थी कि वहाँ पर राइस या किसी और क्रॉप्स को ग्रो किया जा सके। तो ये प्रॉब्लम्स थी इंडिको कल्टीवेशन से रिलेटेड।